इस्लाम शाह इंतहाई मकार और खूनखार हुक्मरान था। इसने बड़े भाई आदिल शाह सूरी को जर्रा भर अहमियत न दी तो शीर शाह के अहम जर्नेल और इत्तेहादिये कबाइल ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो गए। शीर शाह ने अवध के फारमूली पठानों और शुमाल मगरबी पंजाब और मुल्का इलाकों के नयाज़ियों को हमेशा खुश रखने की कोशिश की, चूँकि दोनों कबीले उसकी जंगी ज़रूरतों के लिए अहमियत के हामिल थे। जलाल शाह सूरी इस्लाम शाह ने बादशाह का ऐलान किया तो पठान सरदारों और दीगर कबीलों के जनरलों ने शीर शाह की सल्तनत को खूनरेज़ी से बचाने की तदबीर की ताकि दोनों भाइयों आदिल शाह और जलालाम शाह में सुलह हो जाए। इस्लाम शाह की हठ धर्मी और खूनखारी को देखते हुए सरदारों ने आदिल शाह को सुलह पर मजबूर किया कि वो रवासे का अंजर आकर छोटे भाई की ताजपोशी में शिरकत करे ताकि अमरा और फौज के दिलों से बगावत और खाना जंगी का खौफ दूर हो जाए। जौहरपुर के हाकिम खवास खान, हरमार अलीफ के जलाल खान बिन जायबास राय, नागौर के ईसा खान नियाजी, अजमेर के बरमाजीत गौर, तख्त व ताज के असल हकदार आदिल शाह को हुक्मरान बनाना चाहते थे, मगर इन्हें मालूम हुआ कि पंजाब के हैबर खान नियाजी और दीगर ने इस्लाम शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है तो सबने अमन की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। सुलह के बावजूद इस्लाम शाह ने आदिल शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो आदिल शाह रुपोश हो गया। बदहदी और बेवफाई पर खवास खान और ईसा खान नियाजी ने बगावत की और फतेहपुर सहरी पर हमलावर हुए। इस्लाम शाह ने भागकर जान बचाई और चनार के किले में पनाह हासिल की। ये तय पाया कि जब आदिल शाह की फौज आगरा के करीब पहुंचे तो सारे कबायली सरदार इस्लाम शाह का साथ छोड़ देने गए। जैसा कि पख्तून रिवायात में है कि पठान सरदारों की कोई भी बात हतमी नहीं होती और वो इन मौका पर या फिर मैदान जंग में अपने हद से फिर जाते हैं। ऐसा ही मामला आदिल शाह के साथ हुआ। सिवाय खवास खान, ईसा खान नियाजी और हैबर खान नियाजी के दीगर जर्नेल और कबायली सरदार इस्लाम शाह से मिल गए। आगरा से 10 कोसीन के फासले पर आदिल शाह और इस्लाम शाह के हामियों में खूनरेज़ मारका हुआ। दिन भर लड़ाई जारी रही और दोनों अतराफ से डटकर मुकाबला किया गया। खवास खान और नियाजी लश्कर ने इस्लाम शाह का जमकर मुकाबला किया, मगर रात की तारीकी में आदिल शाह का लश्कर मैदान जंग से तत्तर-बत्तर हो गया। खवास खान अपना लश्कर लेकर सरहिंद की तरफ चला गया और आदिल शाह चंद जानिसार साथियों के हमरा बंदी खनट की तरफ निकल गया। ईसा खान नियाजी पहले मेवात गया और फिर अपना रास्ता साफ करता हुआ सरहंद आकर खवास खान से मिल गया। हैबर खान नियाजी ने पंजाब से कुमक मंगवाई और अनबाला के नज़दीक इस्लाम शाह से फैसला किन लड़ाई का मंसूबा तैयार किया। उसी असना में खवास खान और ईसा खान नियाजी भी हैबर खान से मिल गए और एक बड़ी फौज की कमान हैबर खान के सिपरदार की। हैबर खान और ईसा खान की नीयत में फतूर आ गया और इन्होंने आदिल शाह की हुक्मरानी बहाल करने की बजाय अपनी हुकूमत कायम करने का खुफिया मंसूबा तैयार कर लिया। अनबाला की लड़ाई में इस्लाम शाह को शदीद नुकसान हुआ। खवास खान का लश्कर बेजगरी से लड़ा और नियाजी लश्कर को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। इस्लाम शाह ने अपना लश्कर मैदान से हटा लिया और अनबाला से 20 कोस के फासले पर खैमाजन हो गया। उसी दौरान खवास खान को नियाजियों की नीयत का पता चल गया। खवास खान बहादुर जर्नेल और दरवेश सिफत इंसान था। वो शीर शाह सूरी का वफादार साथी और आदिल शाह का सच्चे दिल से हमायती था। नियाजियों ने खुलेआम अपनी हुक्मरानी का ऐलान किया तो खवास खान समेत बहुत से अफगान सरदार उनका साथ छोड़ गए।